ओम शांति। मीठे मीठे प्यारे बाबा की मीठी शिक्षाएं हम सब ब्राह्मण बच्चों की रक्षा करती हैं। आज के इस विषय को ध्यान पर रखते हुए सबसे पहले हम इस बात पर विचार करेंगे कि हम स्वरक्षक कैसे बने, क्योंकि चारों तरफ से हम सब के सामने हमारा सबसे बड़ा दुश्मन माया रावण है और उससे अपनी सुरक्षा करना, उसके लिए हर एक को स्वयं अपने अस्त्र शस्त्र साथ रखने होंगे। स्वरक्षक बनने के लिए मैं आज आपके सामने बाबा की मूल 5 शिक्षाओं पर ध्यान खिंचवाऊंगा। वैसे तो बाबा की हर मुरली में हमें कई प्रकार की शिक्षाएं मिलती हैं। अगर उन शिक्षाओं की एक लिस्ट तैयार की जाए तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी माला बन जाएगी। लेकिन स्वरक्षा के लिए जिन बातों पर मेरा ध्यान गया, जिन शिक्षाओं पर, उसमें सबसे पहली बात बाबा हम सब बच्चों को कहते हैं, अपने ऊंचे सोमान में रहने की आदत डालो, क्योंकि माया सबसे बड़ा पेपर लेती है मान और अपमान के रूप में। कहीं न कहीं चलते चलते अगर इस ब्राह्मण जीवन में हमारी इच्छा और अपेक्षा के अनुसार मान प्राप्त नहीं होता तो अपमान की फीलिंग आती है, और उस अपमान की फीलिंग के कारण हम अपने इस बेहद परिवार से किनारा करने लगते हैं। कई बार बाबा से और पढ़ाई से भी हमारा किनारा हो जाता है, और माया को चांस तभी मिलता है जब हम सब इस ब्राह्मण परिवार से, इस संगठन से दूर चले जाते हैं। इसलिए सबसे पहली शिक्षा बाबा की सदा ये स्मृति में रहे कि मुझे किसी व्यक्ति विशेष से मान और सम्मान की इच्छा न रहे। बाबा अपने बच्चों को बहुत सम्मान से, ऊंची नज़र से देखते हैं, और कितने ऊंचे ऊंचे हमको सम्मान देते हैं। तो सम्मान में रहना है और सबको सम्मान देना है। जब ये शिक्षा बाबा की ध्यान पर रहती है तो सम्मान में रहने वाली आत्मा कभी भी मान और शान के पीछे भागती नहीं है। वो अपने नशे और अपनी अलौकिक मस्ती में रहती है। दूसरी बाबा की एक शिक्षा, बच्चे सदा ध्यान रखो, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है, पर चिंतन पतन की जड़ है। अगर मुझ आत्मा को अपने आप अपनी सुरक्षा करनी है तो हर एक स्वचिंतन, अच्छे से अच्छा विचारों का चिंतन करने की आदत डाल लो, क्योंकि स्वचिंतन से एक बहुत सुंदर लाइट का ओरा तैयार होता है।
शुद्ध संकल्प में जब आत्मा रमण करती है तो पवित्र संकल्प, शुद्ध संकल्प, स्वचिंतन हमारी सुरक्षा का एक कवच बन जाता है। कोई कितना भी मेरे लिए नेगेटिव सोच रहा हो, कोई किसी भी तरह से कुछ अपने आकर्षण करने वाले हथियार फेंक रहा हो, लेकिन अगर हम सब अपने सुरक्षा कवच के अंदर रहते हैं, अच्छा चिंतन करते हैं, तो कोई का भी असर, कोई भी प्रभाव मुझ आत्मा पर नहीं आ सकता। क्योंकि आप सब इस समय देख रहे हो कलयुग के इस अंतिम चरण में लास्ट माया की एक विद्या बहुत फास्ट गति से फैल रही है। वो है कुछ न कुछ तंत्र, मंत्र, जंत्र, कोई न कोई प्रकार से प्रभावित, आकर्षित करने के अनेक उपाय, अपने जाल में फंसाने के अनेक साधन, और उसमें अपनी सेफ्टी और सुरक्षा के लिए बहुत शुद्ध संकल्पों का उरा, बहुत अच्छा चिंतन चाहिए। कोई भी प्रकार से साधारण और नेगेटिव संकल्प हमारे ओरे को, हमारे आभा मंडल को खंडित कर देते हैं, तभी किसी का प्रभाव मुझ आत्मा पर पड़ता है। इसलिए अगर हमें किसी के प्रभाव से बचना है तो उसके लिए हमें खुद अपना सुरक्षा कवच तैयार करना होगा, और उसकी विधि है केवल स्वचिंतन। बाबा ने हमें जो बाबा महावाक्य उच्चारण किए हमारे प्रति, वो अच्छे विचारों पर चिंतन करो। इसके लिए बाबा एक बहुत सुंदर स्लोगन देते हैं, अपनी घोट तो नशा चढ़े। अपनी घोट, दूसरा मुझे नशा चढ़ाएगा तो नहीं चढ़ेगा, अपने आप को नशे में लाना पड़ेगा, अपना चिंतन करना पड़ेगा, अपने भाग्य का चिंतन करो, अपनी प्राप्तियों का चिंतन करो, इस ड्रामा की भावी का चिंतन करो, कितना ऊंचा हमारा भाग्य है। ये स्वचिंतन व्यर्थ और पर चिंतन से मुक्त कर देगा। अगर कोई आपके सामने पर चिंतन करने वाला भी आए तो एक बात बहुत अंडरलाइन करना, वो पर चिंतन करने वाला मेरा पतन कर रहा है, वो मुझे आगे बढ़ने नहीं देगा। बाबा कई बार कहते वही तुम्हारा दुश्मन है, उससे अपनी रक्षा करो। पर चिंतन, पर निंदक, पर दर्शक, ऐसी सुंदर सुंदर कहानियाँ मन गढ़ंत बना करके हमारे सामने प्रस्तुत करता, जिसको हम सुन करके सोचते हैं और क्या हुआ, और क्या हुआ, और उसमें बहुत सा सुंदर अच्छा समय हमारा नष्ट हो जाता है, व्यर्थ चला जाता है। इसलिए अमृत वेले से लेकर के शुद्ध श्रेष्ठ चिंतन में रहने की आदत, इसका अभ्यास बहुत बहुत ज़रूरी है। तभी हम माया के किसी भी वार से सेफ रह सकते हैं। तीसरा, बाबा की एक बहुत सुंदर शिक्षा हम सबको मिली है, संयम और नियम का विधिवत पालन करो। जो बाबा ने हमारे लिए नियम और संयम की रेखा खींच करके दी है, संयम माना जो कुछ हमारे नियम है उसको विधि पूर्वक यथार्थ रीति से दृढ़ता से पालन करना, वो संयम कहलाता है। चाहे वो खान पान के लिए संयम हमारे हैं, चाहे संग के लिए हैं, चाहे हमारी दिनचर्या के
बने हुए संयम हैं, विधि पूर्वक एक ऐसा अभ्यास हर एक ब्राह्मण बच्चे को करना चाहिए जो जैसे अंदर एक अलार्म सेट है, टाइम से उठना, टाइम से सोना, नियम को यथार्थ विधि पूर्वक पालन करना, संयम पूर्वक। जैसे एक बहुत दृढ़ता से कोई नियम को पालन किया जाए, बहुत संयमी है, इसने जो संकल्प किया उसमें हिलने डुलने वाला नहीं है, कुछ भी हो जाए। तो चाहे खान पान का संयम है, चाहे नियम मर्यादाओं के संयम है, हमारे अमृत वेले उठने के, क्लास में आने के, समय पर भोजन करने, समय पर नींद करने के संयम बाबा ने हम सब के लिए बनाए हैं। और उसको जो विधि पूर्वक पालन कर लेता है, दृढ़ता के साथ पालन करता है, उस पर कोई भी वार नहीं हो सकता। बाबा उसकी रक्षा करता है, क्योंकि वो बाबा की आज्ञाओं पर कदम से कदम मिलाकर चलता है। चौथी बात, एक बहुत सुंदर संतुलन, बैलेंस की ज़रूरत है। जहाँ बैलेंस है, संतुलन है जीवन में, वहाँ सबकी ब्लेसिंग्स अवश्य मिलती हैं। और ब्लेसिंग्स के साथ साथ हमारी जीवन बहुत ब्लिसफुल, आनंददायक बन जाती है। इसलिए इस ब्राह्मण जीवन में आप सब एक इस शिक्षा को बाबा की बहुत दृढ़ता के साथ पालन करते चलो। किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं मानी जाती। बाबा ने हम सबको बैलेंस से चलना सिखाया है। अगर आप बहुत न्यारे हो गए, परिवार से, समाज से, व्यवहार से न्यारे न्यारे रहेंगे, तो लोग कहेंगे सन्यासी बन गया। अगर बहुत मिक्स हो गए, बहुत प्यार दिखाने लगे, तो कहेंगे तो गृहस्थी से भी गया गुजरा है। बाबा ने हम सबको न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस सिखाया है। अधिक समय आप सेंटर्स पर सेवाओं में व्यतीत करने लगे, जवाबदारियां जो आपकी प्रवृत्ति की हैं उनको आपने ठुकरा दिया, केवल परमार्थ में ही बुद्धि चली गई, तो भी लोग उसको कट करेंगे, ठीक नहीं है, बैलेंस नहीं है जीवन में। जो रचना रची है, जो प्रवृत्ति है, उस पर इसका ध्यान नहीं है। इसलिए जहाँ परमार्थ है वहाँ व्यवहार है। व्यवहार और परमार्थ का बैलेंस है। कर्म में लग गए तो योग के लिए टाइम नहीं है, योग में बैठ गए तो कर्म छूट गए, बैलेंस नहीं है। इसलिए जरूरी है कर्म योग का बैलेंस, सेवा और स्वस्थिति का बैलेंस, न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस, परमार्थ और व्यवहार का बैलेंस। संतुलन से चलो। कोई चीज़ में भी अति नुकसान कर देगी। कोई अधिक भोजन करेगा तो भी बीमार हो जाएगा, बिल्कुल नहीं करेगा तो भी नहीं चल सकेगा। कोई एकदम निद्राजीत बन कर के नींद ही न करे, कहे हम तो निद्राजीत हैं, तो भी बाबा कहेगा कब तक तेरा शरीर साथ देगा। और कोई इतनी अधिक नींद कहे हम नींद कर लेंगे, हमारी सुस्ती भाग जाएगी, तो और सुस्त हो जाएगा। उसमें भी संतुलन जरूरी है। तो बाबा हम सबको संतुलित जीवन जीना सिखाता है। और पांचवी बात है, छोटी छोटी परीक्षाओं में जल्दी मूड खराब न हो, उसके लिए बाबा कहते हैं सहनशीलता का अवतार बनो। कोई भी बातें आती हैं उसको तुरंत रिएक्ट नहीं करो, संतुलन बहुत शांति से सहन करके धैर्यता के साथ उसका सामना कर लो।
सहनशीलता इस ब्राह्मण जीवन का बहुत सुंदर श्रृंगार है। इस गुण को जितना आप अपना लेंगे उतना मूड को हर परिस्थिति में एक रस रख सकते हैं। इसलिए ये शिक्षाएं मूल 5 बातों में हमने आपको बताई। बहुत सारी शिक्षाएं हैं, लेकिन स्वमान में रहना, सम्मान देना, स्वचिंतन में रहना, पर चिंतन से मुक्त होकर अपनी घोड़ तो नशा चढ़े, संयम पूर्वक जीवन जीना, संतुलन से चलना और सहनशील बन करके रहना। अगर इन 5 बातों पर हमारा ध्यान है तो स्वरक्षक हम बन सकते हैं। इसके लिए 3 बातें मैं और आपके ध्यान पर खिंचवाता हूँ जो आपके हाथ में ही है। एक सबसे बड़ी बात, मन, जो आत्मा की सबसे ऊंची ऊर्जा और शक्ति है। हर एक बाबा का बच्चा इस मन को अपने नियंत्रण में रखने का बहुत अच्छा अभ्यास कर लो। इसको अच्छा संग दो, अच्छा भोजन दो, अच्छे विचार दो। ये मन आपके नियंत्रण में आ गया तो जो चाहोगे वो कर सकते हो। ये बहुत बड़ी शक्ति है। असंभव भी संभव हो सकता है अगर संकल्प पर हमारा कंट्रोल आ गया तो। बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाने की आदत, सोचने की अधिक आदत बहुत परेशान करती है व्यक्ति को। वो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता है, वो डिप्रेशन में जा सकता है। इसलिए बहुत ध्यान देना। भले परिस्थितियाँ कितनी भी विकट हों, कितनी भी विकराल आ जाएं, क्योंकि हम सब जानते हैं ये कलयुग का अंतिम समय हर आत्मा के हिसाब किताब चुकता होने का समय है। और जब सबके हिसाब किताब चुकता हो रहे हैं तो उसमें कोई भी पेपर आना संभव है। चाहे शरीर का आए, चाहे संबंधों का आए, चाहे धन का आए, चाहे संस्कारों का आए, चाहे समाज का आए, चाहे सरकार से आए, चाहे प्रकृति से आए, चाहे भटकती हुई आत्माओं से आए। ये 8 प्रकार के पेपर किसी समय किसी सामने आ सकते हैं। इन पेपर्स का सामना करने के लिए हम सभी स्टूडेंट्स को बाबा की हर शिक्षा को अंडरलाइन करके चलना है। बाबा की शिक्षाएं जितना स्मृति में रहेंगी और संकल्प पर जितना कंट्रोल रहेगा, उतना इन परीक्षाओं को बहुत धैर्यता के साथ, बहुत सरलता के साथ हम क्रॉस कर सकेंगे। नहीं तो कोई छोटी सी परीक्षा जब आती है तो मन क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, कई प्रश्नों में उलझ जाता है और उलझा हुआ मन ठीक समय पर निर्णय नहीं कर पाता। बुद्धि उसको साथ नहीं देती। आने वाली परीक्षाएं उसको डगमग कर देती हैं। बाबा का जो अमर भाव का वरदान है, उस वरदान को हम गंवा बैठते हैं। कहीं न कहीं इस ब्राह्मण जीवन में अकाले मौत हो जाती है। इस ब्राह्मण जीवन के सुख से, प्रभु मिलन से हम वंचित हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना, संकल्पों को बहुत धैर्यवत बनाने की ज़रूरत है। बातें सबके सामने आती हैं। कोई ऐसा नहीं है जो कहे कि मेरे आगे तो कोई परीक्षा आई नहीं है। तो हमारे धैर्यवत संकल्प किसी भी परीक्षा को बहुत सरल रीति से पार करा देंगे।
अधैर्य नहीं हो जाओ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसने किया, उसने किया। बहुत जांच पड़ताल करने की ज़रूरत नहीं है। कोई पिछले जन्मों का किया हुआ कर्म सामने आ गया है, पार हो जाएगा। साथी सर्वशक्तिवान सर्वसमर्थ है। बाबा को साथी बना लो, बाबा अपने आप गाइड कर लेगा। तो इस मन की ऊर्जा पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। हलचल में नहीं लाओ, बहुत जल्दी उथल नहीं जाए। क्या करें, कैसे करें, ये हो गया, वो हो गया, फटाफट बीपी बढ़ जाता है। बहुत धैर्यता से आई है बात, चली जाएगी। पेपर आया है, ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात जरूरी है, मन के साथ वाणी पर कंट्रोल। आज ये वाणी अगर जरा भी कंट्रोल के बाहर चली गई, जो आया बोल दिया, जब आया बोल दिया, कटु वचन बोल दिया, श्रापित करने वाले बोल निकल गए, टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी और उसमें अपनी सुरक्षा नहीं रहेगी। इसलिए हर बाबा के बच्चे को ये प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए कि इस मुख से वही वचन बोलेंगे जो दूसरों को सुख देने वाले हैं। दुआएं देंगे, दुआएं लेंगे। कोई भी एक शब्द भी किसी की स्थिति को डगमग करने वाला न हो। कर सकते हैं अंडरलाइन इसको। बाबा के इस मिलन में आप सब आए हैं, हर एक इस बात को नोट कर ले। कुछ भी करे, मेरे सामने वाला मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन मेरे मुख से एक भी अपशब्द नहीं निकलेगा, जोश वाला बोल नहीं निकलेगा। हो सकता है संकल्प करो बाबा की इस दरबार में, क्योंकि जितनी असुरक्षा है, टकराव की स्थितियां हैं, दुश्मनी पैदा होती है, दूरियां बढ़ रही हैं, उसका मूल कारण जहाँ तक मुझे समझ में आता है, आपकी थिंकिंग हो सकती है अलग हो, लेकिन वो है हमारे बोल जब अनकंट्रोल हो जाते, निकल जाते। कहते चाहता नहीं था, निकल गया, जोश आ गया, गुस्सा आ गया, बोल दिया। अब बोल करके फिर पश्चाताप करना, वो तो अज्ञानी का काम है, ज्ञानी का नहीं। इसलिए बहुत ध्यान देना है। हमारे बोल अनमोल हैं, ये वाक्य नहीं महावाक्य हैं। जैसे बाबा के महावाक्य सुनने के लिए हम सब तरसते हैं, बाबा कुछ तो बोले। दादियाँ के लिए भी कहते, दादी कुछ तो आशीर्वचन बोल दो। ऐसे ही हम सब ब्राह्मण बाबा के बच्चे मास्टर सतगुरु बने और एक एक सत्य वचन मुख से निकले, हमारी भी सुरक्षा होगी और इस बोल से अन्य आत्माएं भी अपने आप को सुरक्षित अनुभव करेंगी। नहीं तो जरा भी टकराव की स्थिति पैदा होती है, जरा भी ऐसे नीचे ऊपर बोल निकलते हैं तो आने वाले समझते हैं पता नहीं हम चल सकेंगे नहीं चल सकेंगे, इनके साथ हम एडजस्ट हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। इनका बोल चाल तो बड़ा कड़वा है, बहुत पत्थर जैसे बोल निकाल देते। अगर इस बात को अंडरलाइन कर लेंगे तो हमारा ये संगठन बहुत किला बन जाएगा, मजबूत हो जाएगा और हमारी सुरक्षा किले के अंदर है। तीसरा है कर्म पर ध्यान। जो कर्म हम कर रहे हैं, हमें देख सब कर रहे हैं, सीखेंगे। कर्म वही हों जो श्रीमत के अनुकूल हैं, जिसके लिए बाबा ने श्रीमत दी है। कर्म करें लेकिन कर्तापन का भान न रहे। ये कर्म जो बाबा ने हम सबको सिखाए हैं, सबको सुख देना, सुख लेना, न दुख देना, न दुख लेना।
कई लोग दुख देते नहीं हैं लेकिन ले लेते हैं, और ले लिया तो ज़रूर आपको कहीं ना कहीं वो परेशान करेगा, आप अपने आप को सुरक्षित अनुभव नहीं करेंगे। इसलिए जैसे 5 शिक्षाएं हैं, ऐसे मन वचन और कर्म पर ध्यान है तो स्वरक्षक बन सकते हैं, और जो स्वरक्षक हैं वही बाबा के इस यज्ञ की रक्षक बन करके यज्ञ रक्षा कर सकते हैं। भगवान ने ये रुद्र यज्ञ रचा नई दुनिया की स्थापना के लिए। ये ज्ञान यज्ञ है, कोई कुंड नहीं बनाया गया है, लेकिन इस ज्ञान यज्ञ के अंदर, इस रुद्र यज्ञ के अंदर हम सब अपनी कमी और कमजोरियों की आहुति दे रहे हैं। वो तिल और जौ इसमें डाल रहे हैं। योग की अग्नि इसके अंदर प्रज्वलित है, जिसमें सब पुराने संस्कार, स्वभाव, आदतें स्वाहा। यज्ञ रक्षक बच्चे, स्नेही अलग हैं, सहयोगी अलग हैं, संभाल करने वाले भी हैं, लेकिन रक्षा करने वाले, वैसे तो रक्षा बाबा ही करता है, यज्ञ का रक्षक वो खुद है, लेकिन अपने बच्चों को भी कहता है, बच्चे इस यज्ञ की संभाल और रक्षक बन करके रहो। ये आपको मन इच्छित फल देने वाला है। यज्ञ मन इच्छित फल देगा, क्योंकि इसका यज्ञ पिता और यज्ञ माता कामधेनु माँ और कपिल मुनि बाप है। कामधेनु माँ के हम सब बच्चे हैं। अगर सचमुच कोई ने इस यज्ञ की थोड़ी रक्षा की है, संकल्प से, बोल से, कर्म से, अपनी निजी धारणाओं से, 4 बातों की मूल धारणाएं हमारी पक्की हो जाएं, तो यज्ञ अपने आप सुरक्षित है। क्योंकि यज्ञ में असुरों ने विघन डाले। सुना है हमारे शास्त्रों में, जब यज्ञ रचे गए उसकी कहानियाँ आई हैं। विश्वामित्र ने यज्ञ रचा, उसके लिए, उसकी संभाल के लिए राम को, लक्ष्मण को नियुक्त किया। बहुत सारे यज्ञ ऋषि मुनियों ने रचे तो उसमें असुर गोबर डालते थे, किचड़ा डालते थे, फेंक देते थे, वो विघ्न माना जाता था। उसकी रक्षा के लिए वो पहरेदार खड़े कर दिए। बाबा कहता है, ऐसे स्थूल गोबर किचड़ा कोई नहीं डाल रहा है, लेकिन कई बार यज्ञ के बच्चे ही यज्ञ में विघ्न रूप बन जाते हैं। अगर हमारा एकता का सूत्र मजबूत नहीं, आज की मुरली को याद करना, अगर एकता में जरा भी खंडित हो रही है, संगठन टूट रहे हैं, चाहे सेवाओं के कारण, चाहे मनमुटाव के कारण, चाहे मनमत के कारण, संगठन में अगर दरारें आ रही हैं, तो जिस जोन में, जिस सेंटर्स पर वो दरारें पड़ी हुई हैं, वो यज्ञ रक्षक नहीं कहला सकते। अंडरलाइन बाबा कराता है, बच्चे कुछ भी हो जाए, परिवार है, सुनो, समाओ, सहन करो, क्षमा करो, क्षमा ले लो। इस यज्ञ का किला तभी मजबूत रहेगा जब सब परिवार के सदस्य एक मत होकर के रहेंगे। एक भी ईंट इससे हिलनी नहीं चाहिए। इसके लिए कुछ भी करना पड़े, हम अगर यज्ञ रक्षक हैं तो यज्ञ रक्षक बच्चों को एकता के सूत्र में पिरो करके रहना है। दूसरा बाबा ने आज कहा, एकाग्रता का अभ्यास करो। एकाग्रता की शक्ति एक बहुत सुंदर यज्ञ की सुरक्षा का घेरा बन जाती है। अगर इतनी सारी ब्राह्मण आत्माएं, पवित्र आत्माएं मन और बुद्धि को एकाग्र कर लें, साइलेंस के अंदर बैठ जाएं, शांत स्वरूप हो करके, तो उसके जो प्रकंपन हैं, उसका जो ओरा है, आभा मंडल है, वो इस किले की नींव बन जाएगा। कोई भी आसुरी शक्तियाँ, भटकती हुई आत्माएं या आसुरी वृत्ति वाले लोग इस यज्ञ की, इस
किले की नींव को हिला नहीं सकते, उसमें प्रवेश नहीं ले सकते। लेकिन बहुत ज़रूरी है हम सब ब्राह्मण आत्माएं मन और बुद्धि को एकाग्र करके साइलेंस के प्रकंपन फैलाएं। कल अभ्यास करना, कल अव्यक्त मिलन का दिन है और वो घड़ी है जो आप सबको अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त मिलन करना है। अव्यक्त स्थिति में स्थित रह करके वो अनुभव करो बाबा जैसे बिल्कुल सामने आ गया है, सब वरदानों से झोली भरपूर कर रहा है। इतनी एकाग्रता और स्थिरता का अभ्यास हो। कल शाम के समय एकदम तपस्वी मुहूर्त होकर के इस सभागार में बैठना और सवेरे से ही मन और बुद्धि को एकाग्र करके इतने सब ब्राह्मण 25,000 की सभा के बीच में ऐसे लगे कि हम सब 25,000 नहीं, लेकिन कुछ आत्माएं यहाँ आत्म के रूप में बैठी हैं। हलचल आवाज़ की दुनिया से परे चले जाओ। बाबा अपना वतन छोड़ करके हमारे बीच में आ जाएगा। उसको आने जाने में, अनुभव कराने में टाइम नहीं लगता। कोई भी प्रश्न करने की, हलचल में आने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बाबा चला रहा, अपने परिवार की जैसे पालना कर रहा है, हम सब उसमें संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं। 48 सालों से हम सब ने बाबा की पालना अव्यक्त रूप में ली है। इतने बच्चों की वृद्धि उसी से हुई है। अभी बच्चों को बीच में छोड़ के कहीं जाएगा क्या? साथ लेके जाएगा, संपन्न समान बना करके ले जाएगा। तो इसलिए कभी कोई संकल्प में हलचल नहीं लाना। बहुत एकाग्र चित्त से, एकाग्रता के अभ्यास से साइलेंस की शक्ति को बढ़ाना। खींच लोगे बाबा को ऊपर से। तो ऐसा अभ्यास एकाग्रता का यज्ञ के किले की सुरक्षा करता है। और 2 बातें इसमें आती हैं। एक है इकोनॉमी, जिसको बाबा कहते कम खर्च वाला नसीन। हर यज्ञ वत्स को, चाहे वो समर्पित है, चाहे वो प्रवृत्ति में है, वो यज्ञ का बच्चा है। उसे हर व्यर्थ खर्चे को, संकल्प, बोल, कर्म को, धन संपत्ति को व्यर्थ से बचाना है। हम सब की एक एक पाई, एक एक ब्राह्मण बच्चे की एक एक कमाई का हिस्सा बहुत अनमोल संपत्ति है। उसकी इकोनॉमी करनी है। बोल की इकोनॉमी, संकल्प की इकोनॉमी और संपत्ति की इकोनॉमी। हमें नई दुनिया बनानी है, स्वर्ग की रचना करनी है। उसमें ये संपत्ति सफल हो, उसमें लगेगी तो बाबा रिटर्न करने के लिए बंध जाएगा। यज्ञ हमारा और फलीभूत होगा, आगे बढ़ जाएगा। और एक नामी, एक बाबा दूसरा न कोई। एक के प्रति हम सब कुर्बान हैं। कुछ भी हो जाए उसके लिए हमने अपनी जीवन दी है, समर्पित हुए हैं। इसमें कोई भी आसुरी शक्ति, हमारी आसुरी वृत्ति, हमारे आसुरी व्यर्थ चिंतन विघ्न रूप न बने। वही सबसे बड़ा विघ्न है। एक बार मैं एक रमणीक बात आपको सुनाता हूँ। बाबा साकार में जब थे, शुरू से लेकर के यज्ञ में पहरा रखा जाता है। दादियाँ पहले पहरा देती थी, फिर हम मधुबन के भाई आए, समर्पित हुए, वो पहरा देना शुरू किया। तो एक दिन अव्यक्त बाबा आए और बोले, रक्षक बाबा है या बच्चे ये पहरा देने वाले रक्षक हैं? तो सब ने कहा बाबा ही रक्षक है। तो फिर बाबा ने रक्षक के रूप में आप लोगों को क्यों नियुक्त किया है? फिर बाबा ने ही जवाब दिया कि निरंतर योग की ज्वाला प्रज्वलित रहे तो यज्ञ की रक्षा है। अगर बच्चे सोए रहेंगे तो यज्ञ रक्षक में विघ्न पड़ जाएगा। इसलिए ज्वाला प्रज्वलित करने के लिए बच्चों को पहरे पर बिठाया है कि वो योग में रहें, बाबा की याद में रहें।
तो वो ज्वाला जली रहेगी, जागृत रहेगी और उसमें कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। तो योग ज्वाला को प्रज्वलित रखने के लिए हम सब ब्राह्मण आत्माएं, चाहे कोई भी ड्यूटी कर रही हैं, योग ज्वाला सदा प्रज्वलित है तो यज्ञ सुरक्षित है और यज्ञ के अंदर कोई भी आसुरी वृत्ति वाला अपनी रुकावट नहीं डाल सकता। इसलिए हम सब ब्राह्मण आत्माएं, भले कुछ भी हो, कुछ होते हैं जो ऐसे नेगेटिव सोच करके यज्ञ के अंदर विघ्न रूप बनते हैं, समझते हैं हम यज्ञ रक्षक हैं, और यज्ञ रक्षक के नाम पर क्या करते हैं, कुछ न कुछ ऐसा देखा, मान लो आपने कोई गलत बात देखी, किसी बहन की गलत एक्टिविटी देखी, किसी भाई की ऐसी एक्टिविटी देख ली और समझते हैं हम तो बड़े हैं, हम तो यज्ञ रक्षक हैं, तो क्या करना चाहिए? वो क्या करता है वो मैं पहले बताता हूँ। वो क्या करेगा, वो फटाफट उसकी न्यूज़ को प्रसारित कर देगा। ये रक्षा है। मान लो आपने किसी की कमी कमजोरी नोट की, दिखाई दी, तो सुरक्षा यज्ञ की रक्षा किसमें है? क्या वो 10 लोगों को सुना करके उस वातावरण को वायुमंडल में फैला करके हम इसकी रक्षा कर सकते हैं? लेकिन यज्ञ रक्षक यही समझता है कि ये बात मैंने टाइप करवा दी, 10 लोगों तक वो पत्र भेज दिया तो हम यज्ञ रक्षक हैं, और नीचे साइन करेंगे यज्ञ रक्षक यज्ञ हितैषी। ऐसे पत्र बहुत आते हैं हमारे पास, यज्ञ हितैषी हैं हम। क्या लिखेंगे उसके अंदर? फलानी बहन का ऐसा चरित्र है, वो ऐसा करती, वो ऐसा करती, वो ऐसा करती, वो इससे पैसा मांगती, वो उससे मांगती, बहुत सारी उल्टी सीधी बातें लिख करके केवल एक जगह नहीं भेजेंगे, सब जगह जोन में भी भेज देंगे, मुख्य सेंटर्स पर भी भेज देंगे और नीचे लगेंगे यज्ञ रक्षक। हम कहते हैं तुम यज्ञ रक्षक है या यज्ञ भक्षक है? क्या कर रहा है? बाबा की एक बच्चे ने गलती की, उसको वायुमंडल में तूने फैला दी। गलती करने वाला तो कल सुधर सकता है और फैलाने वाला तो बोझ से दब जाएगा। इसलिए बहुत संभल करके चलना है। यज्ञ रक्षक बच्चे अपने यज्ञ की बात को अगर कोई कमी कमजोरी देख भी ली तो संभालेंगे, और अगर बहुत शुभ चिंतक हैं तो योग का दान देंगे, अच्छे अच्छे वाइब्रेशन देंगे, शुभ भावना देंगे, सकाश देंगे, जिससे वो चेंज हो जाए। उस बात को फैलाएंगे नहीं। इसलिए यज्ञ रक्षा के लिए संकल्पों की बहुत इकोनॉमी करो, समाओ, सहन करो, शुभ भावना का दान दो, किला मजबूत हो जाएगा, यज्ञ की रक्षा होगी। अब तीसरी बात है जो यज्ञ रक्षक और स्वरक्षक बनने के लिए जरूरी है, वो है मर्यादा रक्षक। कहते हैं लोक लाज कुल मर्यादा, लोक लाज कुल मर्यादा। दुनिया के लोक लाज का तो बहुत ध्यान रखते हैं, लोग क्या कहेंगे। कई ब्राह्मण आत्माएं भी बैज लगा के चलेंगी, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। सफ़ेद ड्रेस पहन ली तो भी सोचेंगे पता नहीं लोग क्या कहेंगे। बहुत लोक लाज है। अब बाबा ने हमें इन सब मर्यादाओं के कंगन में बांधा है। ये हमारे उस लोक लाज की बात नहीं, लेकिन इस ईश्वरीय दैवी लोक की लाज रखना ही इस मर्यादा की रक्षा है। इस लोक की लाज रखना, अलौकिक लोक, ये हमारा दैवी परिवार, और इसके अंदर हमारी ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं। मैं आपको 5-6 ईश्वरीय मर्यादाएं बता रहा हूँ। नियम अलग हैं, दिनचर्या अलग है, लेकिन मर्यादाएं अलग हैं। और उस मर्यादाओं में हमारी स्मृति के लिए मर्यादाएं हैं, हमारी दृष्टि के लिए मर्यादाएं हैं। हमारी स्मृति, दृष्टि, वृत्ति, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, हर एक के लिए बाबा ने मर्यादाओं का एक बहुत सुंदर सूत्र हम सबको दिया है, एक रेखा खींच करके दी है। स्मृति के लिए मर्यादाएं हैं। कोई भी बात
पास्ट की स्मृतियों में समय नहीं दो। जो बीत गई उसको बिंदी लगाओ। बीती को याद करके कई लोग बहुत दुखी होते हैं, बहुत परेशान होते रहते हैं। कुछ भी बीती, गलत बीती या अच्छी बीती, बीत गई। कई बार कहते हैं, बाबा भी हम सबको सुनाते हैं कि बीती तो इतिहास है। बीत गई बात, फुल स्टॉप लगाओ, बिंदी लगाओ, आगे बढ़ जाओ। बीती को चितवो नहीं, आगे की रखो नास। बीती इतिहास बन गया, आने वाला कल भविष्य है, उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम त्रिकालदर्शी जानते हैं कल क्या होगा। हैं सभी जानते हो कल क्या होगा? बोलो जो होगा बहुत अच्छे से अच्छा होगा। क्यों? वर्तमान हमारा अच्छा है। अगर ब्राह्मण आत्माएं वर्तमान पर फुल ध्यान देती हैं, प्रेजेंट के रूप में, गिफ्ट के रूप में इसको यूज करती हैं, इसको निष्फल नहीं जाने दे रही हैं, हर समय संकल्प श्वास को सफल कर रही हैं, तो मर्यादा की रक्षा हो रही है, निष्फल न जाए। मर्यादा की रक्षा के लिए 3 बातें अंडरलाइन करना। मर्यादा की रक्षा के लिए कुछ बातों का त्याग करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। हमारे बाप इस ईश्वरीय परिवार की मर्यादाएं टूटे नहीं, कुछ भी त्याग करना पड़े, छोड़ना पड़े, सहन करना पड़े, करेंगे। लेकिन मर्यादा के अंदर रहेंगे। ऐसा नहीं है कि बाबा ने हमें मर्यादाओं के बंधन में बांधा और हम समझें कि ये आत्मा इस मर्यादा पर चलने के कारण दुखी हो रही है, और बाबा ने कहा है दुख देना पाप है। हम मर्यादा पर चल रहे हैं और वो दुखी हो रहा है, क्या करना चाहिए? मर्यादा को तोड़ देना? भगवान जिस बात से प्रसन्न है, जिस मर्यादा के कंगन में उसने हम सबको बांधा है, उस मर्यादा को दृढ़ता से पालन करो। अगर कोई दुखी हो रहा है तो आज दुखी होगा, कल वही सुखी हो जाएगा, महसूस करेगा इसके कारण मुझे सुख मिल गया। इसलिए मर्यादा बहुत जरूरी, अंडरलाइन। स्मृति के मर्यादा के साथ साथ वृत्तियों में भी त्याग चाहिए। बहुत वृत्तियों में हबच नहीं, लालच नहीं, आसक्त वृत्तियां नहीं चाहिए। ये वृत्तियां बहुत अनासक्त चाहिए। जितने में संतुष्ट रह सकते, कम से कम में संतुष्ट रहने की आदत डाल लो। बहुत चीज़ें, बहुत हबच, लालच, चाहिए 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 के पीछे मृग तृष्णा की तरह लोग भाग रहे हैं। कैसे मर्यादा की रक्षा करेंगे? बाबा ने जितना दिया उतना बहुत कुछ दिया है, संपन्न, तृप्त है, वृत्ति अनासक्त है, ये मर्यादा है। दृष्टि पवित्र शुद्ध है, भाई भाई की है, चंचल नहीं है, क्रिमिनल नहीं है। आत्मा को देख करके उसी पर, उसके गुणों पर ही हम सब ध्यान दे रहे हैं, उसके रूप और रंग पर नहीं। तो दृष्टि के लिए मर्यादाएं हैं, दृष्टि बहुत शुद्ध और भाई भाई की पवित्र हो। बोल के लिए मर्यादाएं हैं, जो अभी आपको सुनाई हैं। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, जो जरूरी है वही बोलो, ये मर्यादाएं हैं। कर्म से सुख दो, सुख लो। संबंध संपर्क में सबके प्यारे, सबसे न्यारे। एक के साथ सब संबंध बाबा के साथ हैं, बाकी सब सेवा के लिए निमित्त मात्र संबंध हैं। तो मर्यादा पालन करने के लिए एक तरफ त्याग वृत्ति चाहिए। जो मेरे काम की बातें नहीं हैं उनका त्याग। बाबा ने हम सबको त्याग सिखाया है, देह अभिमान का सबसे बड़ा त्याग है, और तपस्या सिखाई है आत्म अभिमानी स्थिति की।
जो केवल त्याग और तपस्या पर ध्यान देते हैं वो मर्यादा रक्षक बन जाते हैं। अगर वो देह अभिमान का त्याग नहीं कर पाए, कर्म इंद्रियों पर जीत प्राप्त नहीं कर पाए, तो मर्यादा की रक्षा नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं मर्यादाएं टूटेंगी। इसलिए हर एक को ध्यान देना है कि हम सब मर्यादा रक्षक हैं। जो बाबा ने हमारे लिए बाउंड्री खींची है ब्राह्मणों के लिए, चाहे वो खान पान की है, चाहे रहन सहन की है, चाहे व्यवहारिक जीवन की है, हर बात के लिए मर्यादाएं हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाली हम सब आत्माएं संगम युग पर त्याग और तपस्या और कुर्बानी, 3 चीज़ें। कुछ समर्पण भाव चाहिए, कुर्बानी चाहिए, अपनी देह की कमजोरी, कमी, जो संस्कार हैं उनकी कुर्बानी, बलि चढ़ाना है इनको। तब हम मर्यादा की रक्षा कर सकते हैं। दृढ़ता उसको तपस्या उसको कहते हैं जिसके अंदर संकल्पों की दृढ़ता है। कोई कुछ भी कहे, ये करोगे ऐसा होगा, अरे क्या ज़रूरत है इन नियमों को पालन करने की। कई लोग भड़काने की कोशिश करते हैं, कोई लोग कुछ मनमत अपनी सुनाते रहते हैं, और कई ब्राह्मण आत्माएं जो कच्ची पक्की होती फट से मान लेती, हाँ ऐसा हो सकता है। लेकिन भगवान ने हम सबको ये मर्यादाएं सिखाई हैं, चाहे वो ब्रह्मचर्य की है, चाहे खान पान की है, चाहे अच्छे संग की है, चाहे दैवी गुणों की है। अगर हम सब उनको दृढ़ता के साथ पालन करते हैं तो हम मर्यादा रक्षक हैं। तो सभी बाबा के बच्चे जल्दी जल्दी उठो नहीं, 5 मिनट हम बहुत अच्छी तरह से तीनों बातों का संकल्प लेके यहाँ से उठेंगे कि हम सब बाबा के बच्चे स्वरक्षक बन करके रहेंगे। कोई भी आसुरी शक्तियाँ मेरे इस कवच को तोड़ करके मेरे पर वार नहीं कर सकती। ऐसे स्वरक्षक बन करके अपने चारों ओर जब आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे तो उसी आत्मिक स्थिति से एक बहुत सुंदर पवित्र लाइट का जो ओरा निर्माण होगा वो आपके चारों ओर रक्षा की जैकेट बन जाएगा। कोई भी आसुरी शक्ति आपको अटैक नहीं कर सकती, कोई भी आपको नज़र नहीं लगा सकता, कोई भी किसी भी तरह की मैली विद्या का आप पर प्रयोग नहीं कर सकता। लेकिन आप उस लाइट के घेरे को बार बार इमर्ज करके रहें। अमृत वेले आँख खुलते ही ऐसा अनुभव हो कि जैसे बाबा ने ऊपर से एक बहुत सुंदर ड्रेस मेरे लिए भेज दी और इस मिट्टी की ड्रेस पर मैंने वो लाइट की ड्रेस पहन ली है। मैं आत्मा उस लाइट की ड्रेस के बीच में चमकती हुई मणि दिखाई दे रही हूँ। अभ्यास करना, सिर्फ सुनो नहीं, अभी भी अभ्यास करो। जब आँख खुले सवेरे अमृत वेले तो देखना ऊपर से वतन से बाबा ने ऐसे मेरे ऊपर एक लाइट की ड्रेस डाल दी और मैं उस लाइट की ड्रेस के अंदर एक चमकती हुई मणि इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूँ। वो सुरक्षा कवच बन जाएगा। कोई भी आसुरी शक्ति उसको उल्लंघन करके क्रॉस करके बीच में नहीं आ सकती। दूसरी बात, हम सब बाबा के इस यज्ञ की, किले की एक ईंट को भी हिलने न दें। ऐसी नींव मजबूत हो, ऐसे यज्ञ रक्षक बने। हमारे शुद्ध संकल्प से इसकी रक्षा हो, हमारी ऊंची धारणाओं से, हमारी कथनी और करनी की समानता से इसकी रक्षा हो। नहीं तो रक्षा वहाँ नहीं हो रही है जहाँ कथनी अलग है, करनी अलग है, रहनी अलग है। लोग कहते हैं, क्या कहते हैं लोग, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। भगवान मुझे मिला है, भगवान मुझे पढ़ाता है, और थोड़ी सी बात आ जाती है तो चेहरे पर उदासी है, रोना है, धोना है, एकदम मूड खराब है। कैसे कहेंगे भगवान मिला है? कहने से तो कोई मानेगा नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है।
अगर प्रत्यक्ष स्वरूप में वो निश्चिंतता है, वो निर्भयता है, वो अडोलता है, वो स्थिरता है, वो गंभीरता है, हर पेपर को बहुत मुस्कराते हुए पार करके चल रहे हैं, तो लोग कहेंगे पता नहीं सारी दुनिया तो हाय हाय कर रही है और ये कितने खुश नसीब हैं। आपकी खुशी को देख करके सोचेंगे कि इनको मिला कौन है, आखिर इनको पढ़ाता कौन है, इनको सिखाता कौन है, इनको कौन गाइड कर रहा है जो ऐसी परिस्थितियों में भी, ऐसे कलयुग में भी ये इतना खुश रह सकते हैं। बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो इसलिए यज्ञ रक्षक, मर्यादा रक्षक और स्वयं रक्षक बन कर के हम सब आज के इस दिन पर संकल्प करेंगे और कल के लिए प्रतिज्ञा करेंगे कि कल हम सब मन का और मुख का मौन रख करके इस किले को इतना मजबूत बनाएं जो भगवान भी अपना आसन छोड़ करके हम सब की महफिल में पहुंच जाए। अव्यक्त रूप में आने के लिए उसको कोई मेहनत नहीं, कोई चाहिए नहीं, शरीर भी नहीं चाहिए, लेकिन हम सब अपनी अव्यक्त स्थिति से बाबा को हाजिर नाजिर अनुभव करेंगे।